Good morning, everyone. In the last class, we started with, in fact, last two classes, we were talking about sequence and series and specifically about the arithmetic progression. So let's consider a few problems based on the AP. And as mentioned, you already have done the even similar questions in 10th itself. For solving the problem based on AP, it is always convenient to make the following choices. But remember, ये तभी करना है if sum of the numbers is given. अगर ये given नहीं है, numbers आप a plus d, a plus 2d and so on, इसी में से pick करेंगे. But if sum is given, then I will go for a minus d, a and a plus d. And if there are the four terms to find, a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. But you expect the questions only based on the three terms, because then four terms, five terms, six terms become very calculative. तो उतना हम बिल्कुल नहीं जाते हैं. Normal direct type के questions, as this is the one of the question. Sum of three numbers of AP is 24. जैसे ही मैंने देखा sum given है, let the numbers be a minus d, a plus d. तो अब आपके पास given है इन तीनों का sum and that sum is 24. देखिए d से d कैंसल, 3a 24 और a will be 8. a 8 आ गया. दैट इज अभी तक के हिसाब से नंबर्स क्या हो गए? a माइनस डी, a की जगह 8 लिख रहा हूं. ये वैल्यू तो निकल चुकी है ना, ये आ गए. फर्दर, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440. ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, this is given as 440. दैट इज a की वैल्यू, चलो ऊपर ही वैसे मैं डायरेक्ट कर देता, ये लिख दिया. एंड फॉलो द यूजुअल रूल, लॉजिक लगाइए. 8 RHS में आ गया और ये क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और 8 RHS में आकर डिवाइड हो जाएगा. यस, ठीक है. आंसर आप एवरीवन कैन इजीली वेरीफाई. 5 8 11 जैसे बताया है. सो दिस इज 64 माइनस डी स्क्वायर इज कितना आ रहा है? ये 440 बाई 8, 55. so that's 55, और d square is 9. d would be, do not forget, plus minus 3. तो दो आंसर्स एक्चुअल पॉसिबल हैं. सो केस 1, व्हेन आई टेक d as 3, तो आपने नंबर्स तो ये थे ना, 8 माइनस डी, 8 एंड 8 प्लस डी. डी की जगह रख दीजिए 3. एंड यू वन ऑफ द आंसर 5 8 11, ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय अक्षर. बट एट द सेम टाइम केस 2, व्हेन d इज नेगेटिव 3, d नेगेटिव बिल्कुल अलाउड है, ये याद रखिए. तो फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा? ये d की जगह -3 जब आप रख देंगे, सो दैट विल गिव मी 11 8 एंड 5. सो जो नंबर की सीक्वेंस थी ना 5 8 11, वही और केस में रिवर्स होकर 11 8 और 5. बट इन एग्जामिनेशन रिमेंबर, both the answers must be given. I hope the basic idea is clear.
so that now this is the question for your homework. बट अब थोड़ा सा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स आपको दिया है, आपको सम नहीं दिया है, तो हाउ शुड वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन? एनीवन? A into A plus C into A minus C is अब आप जो 200. नंबर्स हैं, यस, वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 224. बट इवन इफ आई टेक, आप सोच के देखिए, अगर मैं ये ले भी लेता हूं तो इससे हो सकता है कैलकुलेशन आसान भी बन रही हो. तो ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन यूजिंग बोथ द वेज एंड देन ओनली डिसाइड. क्योंकि यहां अगर आप ये नंबर लेंगे तब आप लॉजिकली सोचिए, ये इन तीनों का प्रोडक्ट दिया है 224, तो इससे ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा. क्या उससे इजी बनेगी कैलकुलेशन? दैट इज अ टास्क फॉर यू. तो डिसाइड अपॉन विच of the two is making this question easier. Yes, Mridul? सर जो हमारे पास जो उसमें सेकंड कंडीशन है, द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, इससे इक्वेशन बना के यूज नहीं कर सकते उसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली वो सेकंड कंडीशन तो वो ही बनेगी. अगर मैं ये केस लेता हूं, दिस इज ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट तो सिर्फ ए के इक्वल ही है. तो दिस विल गिव मी 2d is equal to 6a और d is equal to 3a. तो अब आप चाहे यहां यूज करो ये कंडीशन या यहां, बोथ विल मेक इट इजियर. बट इस केस में d इक्वल टू 3a अब मैं RHS में यूज नहीं करूंगा ना, क्योंकि यहां के लिए क्या सिचुएशन बन रही है? D equals to 6a. a plus d लार्जेस्ट इज इक्वल टू 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. तो यहां देखो, देखने में कंडीशन बदल जाएगी बट आंसर स्टिल सेम आएगा फॉर श्योर. वेरीफाई. Sir, it will be D is equal to D is equal to 6a. अच्छा सॉरी, हाँ. Before we move on, everyone, please mark your attendance. Now I have chosen 2-3 questions जो आपकी मिसलेनियस में भी हो सकते हैं, एपी से रिलेटेड. सिंपल क्वेश्चन है. इफ pth, qth and rth term of AP are ABC, मतलब pth term is A, qth term is B, rth term is C. ये आपको गिवन है एंड यू आर टू शो दिस रिजल्ट. पहली बात, पहला स्टेप ये भूलना मत, लेट द AP बी A plus D, A plus 2D and so on. And there is a reason of choosing the capital alphabets, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल a यूज हो गया है, इसीलिए आई एम कंसिडरिंग द AP लाइक दिस. सो इसका बेनिफिट क्या होगा? AP का मतलब क्या हो गया? pth टर्म A प्लस P माइनस 1 इंटू D, और ये A के इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन, and this is my third equation. Note carefully, जो एक्सप्रेशन निकालना है उसमें ये ABC इन्वॉल्व हुए हैं,
सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज। कैसे? कंसिडर LHS, और वो क्या रहा था? Q माइनस आर एज इट इज, और A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही। तो थोड़ा ब्रैकेट ढंग से प्रॉपर यूज करना, लाइक दिस, प्लस R माइनस P एज इट इज इंटू B करना है, B की वैल्यू रिप्लेस, एंड सिमिलरली यहां P माइनस Q एज इट इज इंटू में आपका हो गया C, और स्मॉल c की वैल्यू ये है। फाइनली ओपन द ब्रैकेट। बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आएंगी, बट दे ऑल विल म्यूचुअली कैंसल्ड आउट एंड योर रिक्वायर्ड आंसर विल बी 0। तो इसके बाद एपी का रोल खत्म हो चुका था, ओनली सिंपल अलजेब्रा इज देयर। तो डू कंप्लीट इन योर होमवर्क। बट एग्जाम में आपको ये मल्टीप्लाई और कैंसिलेशन बिल्कुल शो करना है, इफ इट इज योर दैट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन। Please check out this question. If these three terms are in AP, ये आपको गिवन है, और प्रूव करो that this imply A, B, C are also in AP. We will take LCM inside the bracket. हाँ, पर थोड़ा सा ध्यान से ये देखो, ये सर इसको डी की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं? इसकी हेल्प से सर डी कॉमन डिफरेंस अगर दिखा दे इक्वल, कर लो, अगर आपको लग रहा है उससे सॉल्व होता है। डेफिनेटली कंसेप्ट इज ओके, बट इज दैट कंसेप्ट इज रियली हेल्पिंग इट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मुझे नहीं लगता आप उससे कर पाएंगे। तो चेक करिए, दे आर इन एपी, इसका मतलब क्या हो गया? ओपन द ब्रैकेट या एलसीएम लेके कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं चलो पहले So instead of this, can we apply the formula A plus C is equal to 2B? देखो उससे अगर हो रहा हो तो वो सेम चीज ही हो जाती है, सिमिलर इनफैक्ट, जो अभी बताया था कि अगर आप B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी यूज कर लो। बट आई एम नॉट प्रेफरिंग दैट, देयर इज अ रीजन। अब आपको यहाँ समझ आएगा कि आई विल इनिशियली स्टार्ट विद दिस सिंपल एलसीएम। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये एपी में है, इसका मतलब क्या हो गया? AC प्लस AB अपॉन BC। ओपन द ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर। दे आर इन AP। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा। एक बेसिक रूल हम पढ़ चुके हैं, इफ टर्म्स आर गिवन इन AP, अगर आप सेम कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड कर दो, द न्यूली फॉर्म्ड सीक्वेंस विल बी आल्सो एन AP। तो मैंने तीनों टर्म्स में सिर्फ 1 ऐड कर दिया है, तो ये भी AP में ही होंगी। बट वाई आई हैव एडेड 1? दिस इज बिग concept to understand. Yes, Kinshu?
So we have added 1 so that it can become AB plus AC plus BC. Yes. Now you look at the numerator carefully. जब मैं LCM लेता हूँ, इधर क्या आ गया? AC plus AB plus BC. यहाँ भी BA plus BC plus CA. और here it is CB plus CA plus AB. They are in AP. आप चेक करो, AB प्लस BC प्लस AC आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, न्यूमरेटर तीनों के यही लिखे हुए हैं. रीड द न्यूमरेटर ऑफ ऑल द थ्री टर्म्स, बिल्कुल यही है. तो इसका मतलब, और फिर अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइडिंग बाय AB प्लस BC प्लस AC या CA. फिर हमें पता है अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं, चेक करो ये बचेगा. तीनों का न्यूमरेटर से समझ आ रहा है कि ये टर्म इस तरह से कैंसल हो जाएगी जब मैं AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड करूंगा, तो इट विल गेट कैंसल्ड आउट. तो सिर्फ ये बच जाएगा. सो इट मींस दे आर इन AP. और फाइनली इसके बाद Multiplying by ACC. मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय ABC. अब ये थोड़ा सा टेक्निक्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. तो ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी AP में ही रहता है. ये क्या आ गया? BC से BC कटा, A B C, दे आर इन AP. हेंस प्रूव. यही तो हमें प्रूफ करना था. तो जिन्हें लग रहा था कि अगर आप 2B इज इक्वल टू A प्लस C या B माइनस A इक्वल टू C माइनस B वाला रूल लगा लेंगे, प्लीज ट्राई इट आउट. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी. और आई एम नॉट श्योर कि उससे सॉल्व भी कितने लेवल के बाद हो पाएगा. सो वन नीड टू अंडरस्टैंड सच टेक्निक्स एक्चुअली. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. Now we are going to talk about a concept known as arithmetic mean. Already you have studied in class 6th also, 7th also, 10th में भी पढ़ चुके हैं. बट उस समय हमने मीन निकालना सीखा था ओनली बिटवीन द टू नंबर्स A एंड B. तो A और B का मीन हमें पता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन. वो सिंपली एवरेज हो जाता है उनका, विच इज A प्लस B बाय 2. एंड द फंडामेंटल आइडिया क्या है कि अगर A और B दो नंबर्स हैं और A इनका मैंने अर्थमेटिक मीन डिनोट कर दिया, तो बेसिक आइडिया क्या है कि ये तीनों नंबर्स AP में हो जाएंगे. रीअरेंज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. आपको पता है AP में होने का मतलब क्या होता है. B, if A, B, C are in AP, this imply B minus A must be equal to C minus B. Their common difference should be same. Using that idea, single arithmetic mean जो हमें 6 से ही पता है वो तो हो गया A plus B by 2. बट अब जो हम नई चीज की बात करेंगे, अच्छा उससे पहले सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दीज नंबर्स. सो सिंपली ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया. नथिंग टू वरी, नथिंग टू सॉल्व, डायरेक्ट आंसर. बट अब जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. N arithmetic means between A and B. अब हम एक नंबर की जगह
instead of inserting only one number, we are inserting n different numbers so that the resulting sequence is an AP. क्या मतलब, ये A है, ये B है, इनके बीच में आप n नंबर इंसर्ट कर दो, जिन्हें हम n अर्थमेटिक मीन्स कहेंगे, और सच दैट जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है A1, A2, A3 करते करते ये, दिस इज एक्चुअली फॉर्मिंग एन AP. तो अब आप चेक करिए, ये मैं यहां लिख देता हूं कि अब क्या हो गया, A1, A2, A3 करते करते ये एक AP बना रहे हैं. लेट मी कंपेयर दिस AP विद नॉर्मल AP. कैसे? A प्लस D, A प्लस, नेक्स्ट टर्म 2D होगी, A प्लस 3D होगी. करते करते कैन एनीवन टेल मी यहां क्या लिखा जाएगा? क्या आएगा यहां? A plus n minus 1D. No, it is A plus ND. Look at the subscript. यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है. अप्लाई द कॉमन लॉजिक, तो A plus ND आ जाएगा. अगर ये वाली टर्म A plus ND है तो अगली टर्म N plus 1D दे देगा. दैट इज, मैंने क्या चेक किया कि B किसके इक्वल आ गया, ये B किसके इक्वल, A प्लस N प्लस 1 इंटू D, और इससे D की वैल्यू एलिमिनेट कर लीजिए, विच इज रेफर टू एज अ फॉर्मूला. यू डोंट नीड दिस प्रूफ. समझ आ गया, अच्छी बात है और आना भी चाहिए, बट यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला एक्चुअली of common difference. जनरली आपको A, B and N गिवन होंगे, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है. आई कैन फाइंड आउट D एक्चुअली, और D निकल गया. अब अगर D निकल गया तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या था, A प्लस D. D की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं. ऐसे ही व्हाट विल बी A2, A प्लस 2D. D की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, एंड सो ऑन. सो दैट वे यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल n अर्थमेटिक मीन्स जो इंसर्ट करे गए होंगे A एंड B के बीच में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ क्वेश्चन. आप एक ये D का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, B माइनस A अपॉन N प्लस 1. न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए. लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP. So think logically, 8 और 26 के बीच में 5 numbers insert करें. A1, A2, A3, A4, A5, और रिजल्टिंग सीक्वेंस एक AP के इक्वल है. तो अगर ये एक AP है तो थिंक लॉजिकली, आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं. नहीं तो यही हुआ था ना, ये A है, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन.
So one can think in that particular way, but let me apply the direct formula. Here, what is the formula? B minus A upon N plus 1. A is first term, B is last term, N is how 7. many numbers? 5. How many numbers are inserted? So that's 5. So D So की P is value आ गई? 23. Excuse me, sir. Yes. Sir, So it's for the APs of 7 numbers, so shouldn't N be 7? N represent number of these which are inserted. तो insert कितने करे गए हैं? 5 numbers. तो वो n होता है. It is not the total number of terms. तो total number of terms तो n plus 2 हो रही हैं इस final sequence में. वो नहीं लेते हैं. n क्या है? कितने नंबर इंसर्ट करे गए हैं. कितना आ गया ये? Okay, sir. 3 आ गया. और फिर A1 का फॉर्मूला क्या था? याद करिए सिंपली A प्लस डी. A प्लस डी आ गया A1. A2 क्या होगा? A प्लस 2D. A प्लस 2D. नेक्स्ट नंबर A3, A4 and A5. One can easily write down A3 क्या होगा? A प्लस 3D. कंफ्यूजन क्या होती है? जैसे मैंने A3 बोला हम जनरली ये लिख देते हैं A प्लस 2D. तो याद रखिए यहाँ n-1 नहीं हो रहा है. जो ये सबस्क्रिप्ट था वो ही ये सबस्क्रिप्ट है. कितना आ गया ये? sir, 20, 23. तो आइडिया वैसे लग चुका होता है कि अब नेक्स्ट आएगा 20 और फिर उसका नेक्स्ट आ जाएगा आपका 23. सो दैट फाइनली आपके पास 8 के बाद क्या आ रहा है? 11, 14, 17, 20, 23 और ये लास्ट था 26. तो अब एक बार जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एंड अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लॉजिक कि आपने 5 नंबर ऐसे इंसर्ट कर दिए कि फाइनली जो सीक्वेंस बनी है वो एक एपी है. यस किंशुक, क्या बताइए? Sir, is it important to show that how we take out 11, 14? Can't we write it directly that after finding the अगेन combination? वही चीज है. अगर एमसीक्यू है डायरेक्ट करो, हु इज स्टॉपिंग यू. बट इफ इट इज दी सब्जेक्टिव तब आपको बिल्कुल इस तरह से लिखकर बताना है. Okay. Check out this question. If a power n plus b power n upon a power n minus 1 plus b power n minus 1 is arithmetic mean between a and b. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट एल्जेब्रा, और पहला स्टेप है सिर्फ 11th क्लास का. ये क्या दिया है आपको? दिस इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. क्या होता है अर्थमेटिक मीन ए और बी का? A plus B by 2. ये 6th क्लास की बात हो रही थी. सिंपल a प्लस बी बाई 2. द रोल ऑफ ये अर्थमेटिक मीन और ओवर अब आपको इस रिलेशन से
n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बस, उसके बाद तो ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स, कुछ ऐसा ही आने वाला है। ये ओपन द ब्रैकेट, आरएचएस में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ बेस सेम, पावर्स आर मल्टीप्लाइड, पावर्स आर एडेड। अब बी की टर्न आ गई। ये इधर आकर माइनस, ये इधर आकर माइनस, सो ये क्या दे देगा? सिंपली ए पावर एन प्लस बी पावर एन, और ये इसके इक्वल बच गया। ब्रिंग दीज टर्म्स टू एलएचएस, और सिस्टमैटिक वे में देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। ये टर्म यहां लिख दी सेकंड नंबर पे, और ये वाली टर्म लास्ट। कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। फर्स्ट टू में से ए कॉमन, ऑब्वियसली ए पावर एन, और ए में ए कॉमन, ब्रैकेट में ये बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से आई वुड प्रेफर टू टेक माइनस बी कॉमन, एंड नोट केयरफुली क्या बचेगा। अगेन एग्जैक्टली ये टर्म बच रही है। So those who have done algebra in 9th class, 8th class, थोड़ा ध्यान से समझ के किया है, तो they can attempt and understand this question very easily. बस अब तो क्लियर है, ये कॉमन दोनों में से, so I left with a minus b into a power n minus 1 minus b power n minus 1 is 0. This would give me either a minus b is 0, or this is 0. ये दे देगा a is equal to b, which is not possible. अगर a और b इक्वल हो जाएंगे, मैं इनके बीच में कोई नंबर इंसर्ट ही नहीं कर सकता, तो सिर्फ कंडीशन ये बच गई, और दोनों तरफ b पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। RHS में 1 को मैं लिख सकता हूं a बाय b की पावर 0। सिंपल 7th क्लास, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। तो जानबूझ के मैंने, क्योंकि LHS में a बाय b दिख रहा था, RHS में भी ये कर दिया, और सिंप्लीफाई, you will get your required answer. Please make a note of it. एंड कहीं भी किसी स्टेप में डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई।
Check out this last question for the day. Between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. 1 and 31. इनके बीच में क्या करा है, m नंबर इंसर्ट हुए हैं. तो m नंबर का मतलब A1, A2, A3 करते करते AM. और ये क्या है, एक AP है. तो लॉजिक लगाइए सबसे पहली बात. इफ दिस इज A, this is A plus D, this is A plus 2D, this is A plus MD, this is A plus M plus 1 into D. तो 31 को इसके साथ कंपेयर करो, और D का डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया था, B माइनस A अपॉन N प्लस 1. B है हमारा 31, ये B हो गया, ये A हो गया, और नंबर और टर्म्स आपको n की जगह m दिया हुआ है. तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट कोई गलती नहीं कर देना. तो आई हैव द वैल्यू ऑफ d विद मी. पहले यहां तक समझिए. नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, एंड रेशो ऑफ, किसकी रेशो, 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स. क्या गिवन है, रेशो किसकी, mth, 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स 5:9. ये नंबर्स जो इंसर्ट हुए हैं उनको रेफर कर रहा है. तो A7 अपॉन A माइनस 1, ये आपको गिवन है 5:9. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज A7? ये क्या होगा, बहुत ध्यान से सोच के. A plus 7D. यस प्लीज एवरीवन, ये A plus 6D वाला नहीं है, सेम रहेगा. ये A की वैल्यू 1 है, ये A है मेरे पास 1 के इक्वल, तो मैं A की वैल्यू पहले ही रिप्लेस कर देता हूं. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 प्लस 63D, 5 प्लस 5 इंटू M माइनस 1 इंटू D, और 9 माइनस 5, ये 4 हो गया. 4 प्लस 63 माइनस 5 इंटू M माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0. D की वैल्यू आप ये निकाल चुके थे. यहां D की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए. Take the LCM and simplify. You will get the value of M. Take the LCM and simplify. It's a simple linear equation जो form हो गई है. One can easily make a note of it. So complete in your homework. Mark your attendance, everyone. And then you can leave the class. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, thank you. Bye. कंप्लीट करना इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाती हैं. Yes, everyone.